1.1, right? The idea of सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह या सत्य से आग्रह। एक आग्रह करना किसी से, आग्रह मतलब when you just request something with the truthfulness, है ना, अपना साइड आप बिल्कुल ट्रूली अपनी साइड रख रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं, अपनी साइड रख रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यही एक थॉट या फिर जो है कुछ ऐसा मैंने भी लिखा कि अपने पक्ष का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो उसका मतलब विरोध नहीं होता। अपने पक्ष का समर्थन करना विरोध नहीं होता। तो आप अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं मतलब आप सत्याग्रह कर रहे हैं। यू आर जस्ट राइट, यू आर जस्ट टेकिंग योर साइड ओनली, नॉट अपोजिंग एनीवन। सत्याग्रह। तो मिस्टर गांधी 1915 में इंडिया आ गए हैं साउथ अफ्रीका से, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से रेसिस्ट मूवमेंट को, जिसके बारे में हम अभी बात कर भी रहे थे, रेसिस्ट जो रेजिम है उसको काफ़ी हद तक सत्याग्रह की मदद से दूर कर दिया है, लोगों में सत्याग्रह की भावना को जगा दिया है। और जो काले गोरे का भेद वहाँ पे चल रहा था, अपार्थमेंट सिस्टम, है ना, और छोटे और बड़े को देखना, डिस्क्रिमिनेशन करना, स्टीरियोटाइप प्रेजेंट करना, ये सब कुछ जो भी था उसमें काफ़ी हद तक लोगों को मदद दी मिस्टर गांधी ने वहाँ पर, है ना। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू विद द लाइन्स, राइट। देखो दोबारा से पढ़ रहा हूँ, सुन लो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ and the need to search for truth, right? It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the opposers. अगर आप सही हैं तो आपको सामने वाले से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने साइड को इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे कि जो अपोजर है उसको खुद ही फील हो जाए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। होता है ना, जैसे आप कई बार कहते हैं कि देखने का तरीका ही ऐसा रखा या था कि जो है खुद दूसरे आदमी को शर्म आ गई, है ना। कोई थूके जैसे सड़क पे इधर उधर, आप उसे बस देख लो एक बार, ठीक से अगर थोड़ा सा भी शर्म उसके अंदर होगी तो वो बिल्कुल जो है अपनी गलती को मान लेगा, अपने मन में ही मान लेगा, दूसरी बार सोचेगा कि कोई मुझे देखे ना थूकते हुए, और चौथी बार और तीसरी बार ये देखेगा कि गलत बना, मुझे थूकना नहीं चाहिए, थूकने के बाद, और चौथी बार शायद ना थूके। तो आपकी एक नज़र जो है उसका इफ़ेक्ट ऐसा हो सकता है, साइट, है ना, सेंस ऑफ साइट जो है वो बड़ा काम करती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। तो वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इंडिया में डालने की कोशिश मिस्टर गांधी ने यहाँ से की। उन्होंने बस इतना सा समझाया कि इनजस्टिस के अगेंस्ट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ठीक हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है ना। विदाउट सीकिंग vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence, है ना। सत्याग्रही वैसे ही जीत जाता है बिना कुछ करे। तो ये एक सेंस जो मिस्टर गांधी ने डालने की कोशिश लोगों में की थी कि दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियस ऑफ द अपोजर। आपको अपने जो अपोजर है उसका कॉन्शियस को अपील करना है, उसके अंदर के सोए हुए इंसान को जगाना है कि तुम गलत कर रहे हो, उसे खुद एहसास हो जाए कि तुम गलत कर रहे हो, है ना। पीपल इंक्लूडिंग द अपोजर्स हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to attempt to through the use of violence। मतलब कि उनके अंदर से खुद ही सच बाहर आना चाहिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। उन्हें फोर्सफुली नहीं कहना है कि तुम गलत हो, तुम वायलेंस का यूज़ कर रहे हो, नहीं, है ना। आप जैसे कि आपको कोई किसी
किसी दो पर्सन है, एक जो है दूसरे को कुछ मार दे, मतलब कि वो दूसरा वाला और ज़्यादा उसे मार के बताए कि तूने मुझे मारा, तो ये क्या, ये सेंस हुआ? ये सेंस नहीं होता है ना। ये कोई वायलेंस या जो वायलेंस का टाइप या इन वायलेंस यहाँ पर पैदा नहीं होती। तो बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रम्प, है ना। यहाँ पे सच ही जीतता है हमेशा। तो महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस, है ना। उन्होंने इसी धर्म को फैलाने की कोशिश की। बहुत सारे जो पॉइंट्स थे महात्मा बुद्ध के सामने लेके आए, बहुत सारी चीज़ों के जो श्री कृष्ण ने गीता में कही हैं उनको लेके आए, बहुत सारी चीज़ों में जो इस्लाम में कहा गया है उनको सामने लेके आए, और बहुत कुछ जो सिखिज्म में कहा गया है, गुरु नानक ने कहा है उसको सामने लेके आए, महावीर ने जो कहा है उसको सामने लेके आए। मतलब वो हर एक रीजन में लोगों को जगाना चाह रहे थे। तो उन्होंने सारी कीड्स को जोड़ने की कोशिश की कि देखो सभी में नॉन वायलेंस है, और उसी के साथ तुम्हें रहकर इन अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बनाए रखना है, रोकना नहीं है। एक बार चिल्ला के आप चुप हो जाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लगातार बोलते रहेंगे अपनी नॉर्मल टोन, जिससे कि अपोज फील हो सके, राइट। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस इन 1916। अब देखो कहाँ गए, चंपारण बिहार, जहाँ पर लोग, वहाँ के जो पेजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्लांटेशन सिस्टम का में प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो अपोज कर रहे थे। 1917 में सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। सबको मार्क करते रहना कहाँ किया है। चंपारण बिहार 1916 में है, उसके बाद अगले साल ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए गुजरात में, ठीक है, जो क्रॉप फेलियर की वजह से और प्लेग एपिडेमिक की वजह से प्रॉब्लम में थे, ठीक है। और उनसे अब जब वो फार्मर्स हैं वो प्रॉब्लम में हैं, तो वो कहाँ से टैक्सेस दे पाएंगे, है ना। तो उनके टैक्सेस को रुकवाने के लिए, या फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से मान जाए कि हाँ ये लोग प्रॉब्लम में है, कहाँ नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रिवॉल्यूशन इस तरीके से किया। अगले ही साल 18 में महात्मा गांधी इलाहाबाद पहुँच जाते हैं, प्रयागराज, टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स जिनको जो प्रॉब्लम हो रही है, उनको जॉब ठीक से नहीं हो रही है, ज़्यादा जो है कम वेजेज हैं, ज़्यादा घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, और नौकरियां जो है कुछ हद तक छूट रही हैं, क्योंकि मिल जो है वो मशीन्स नई लाती चली जा रही है। तो एक साल में ही मिस्टर गांधी पहले साल चंपारण रहे, काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल किया उन पेजेंट्स के साथ। फिर उसके बाद 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चले गए, वहाँ पे भी पेजेंट्स के साथ जो है क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट में और रेवेन्यू जो या टैक्सेशन के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन रहा उनका, और एक लीडरशिप उन्होंने प्रेजेंट की अपनी। और 18 में वो मिल वर्कर्स के साथ मिलकर इसी सत्याग्रह मूवमेंट या इसी सत्याग्रह जो साइकोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी उन्होंने बना दी थी उस टाइम पे, उसके साथ वो वहाँ पर रहे, और उन मिल वर्कर्स को एक तरीके से एक लीडर मिल गया था, राइट। तो ये था सत्याग्रह, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होता है, कहीं भी ख़त्म नहीं होता है, लगातार ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट है ख़त्म हो गया, ठीक है। सत्याग्रह जो है वो बेस में है, एक फाउंडेशन में है, उसके ऊपर नई ईंट रखी जाएंगी आगे, ठीक है। और ये जो एक पोर्शन इधर महात्मा गांधी का दिया हुआ है कि वो सत्याग्रह के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो यहाँ पर है। इसको आप अच्छे से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, राइट। थैंक यू वेरी मच।